नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने भी इस तरीके से अपना घर बनवाना स्टार्ट कर दिया है तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि अगर ये वीडियो हमारे फ्रेशर इंजीनियर देख रहे हैं या फिर नए नए ठेकेदार देख रहे हैं, साथ साथ दोस्तों नए मिस्त्री भी देख रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले मिलने वाला है कि हम कम खर्चे का मतलब किस तरीके से दोस्तों घर बनाने में जो खर्चा लगता है उतना तो लगने ही वाला है, लेकिन दोस्तों हम अपने तरीके को बदल करके जो दोस्तों घर बनवाने में जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है, एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है दोस्तों, उससे बिल्कुल बचा जा सकता है। उसी में से एक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो बुर्जी है। बहुत से लोग बोलेंगे ये आखिरकार क्या है और इसको क्यों बनाया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों ये आपको लग रहा होगा कि ये तो बेकार की चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये दोस्तों पैसा खर्च नहीं करवा रहा है, बल्कि आपके बहुत सारे पैसे फ्यूचर में, यानी कि जब आपका घर बन रहा होगा तब ये छोटे छोटे जो आप बुर्जी देख रहे हैं ना, ये आपके बहुत सारे पैसों की बचत करवा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि इन बुर्जी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। दोस्तों ये एक कॉलम स्टार्ट होने के लिए दोस्तों आपको जो है वो मार्किंग करनी पड़ती है। ये एक फिक्स्ड मार्क के तौर पे काम करता है। मतलब चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों एक बार अगर इस बुर्जी को आप अपने इंजीनियर या फिर साइट सुपरविजन के अनुसार दोस्तों आपने बनवा लिया, तो आपको बार बार इंजीनियर को साइट पे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मिस्त्री से भी जो कॉलम आउट होता है ना, वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी अगर आपने इस तरीके के बुर्जी अपने साइट पे बनवा लिए तो। दोस्तों चलिए इसके यूज के बारे में बता देता हूँ कि इसका यूज क्या है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अपना ड्राइंग किसी न किसी इंजीनियर से अगर बनवाते हैं दोस्तों, तो वो आपको एक लेआउट प्लान देते हैं। लेआउट प्लान में जो सेंटर लाइन होता है ना, ठीक है, सेंटर लाइन को हम लोग साइड पे दोस्तों आपने देखा होगा धागे से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जहां जहां आपका सेंटर लाइन आया हुआ होगा, एक लंबी सी धागा हम जो यहां से वहां, फिर दोस्तों इस तरीके से हर जगह जो है वो मार्किंग करते हैं, ताकि हम अपने कॉलम के लिए सबसे पहले खुदाई करवा पाएं। आपने देखा होगा दोस्तों वो धागे लगाने के बाद में दोस्तों मिस्त्री या ठेकेदार जो है वो इस तरीके से चूना गिराते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका कॉलम कहाँ पे आ रहा है, आपके कॉलम का सेंटर कहाँ पे है, और कॉलम का जो साइज होता है दोस्तों फुटिंग का, उसके हिसाब से हम इस समय खुदाई करवाते हैं। फिर दोस्तों आप देखते होंगे कि उसी धागे को हमको जब ये कॉलम को हम लगाते हैं ना, उस दिन भी आप देखते होंगे कि साइट पे मिस्त्री या फिर ठेकेदार जो है वो, या फिर इंजीनियर को अगर आपने बुलवाया है, तो वो भी दोस्तों उसी धागे को फिर से लगाते हैं। और उसके बाद दोस्तों फिर से जो है वो सेंटर लाइन लिया जाता है और कॉलम को खड़ा किया जाता है, ताकि हमारा कॉलम बिल्कुल अपने जगह पे आए। क्योंकि दोस्तों अगर कॉलम अपने जगह से थोड़ा सा भी खिंच सकता है, ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि हर जो कॉलम होता है वो एक सीध में नहीं होता है, ठीक है, वो एक सीध में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और बहुत से केस में दोस्तों बिल्कुल एक सीध में होता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, शेप किस तरीके से है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो जमीन है वो किस शेप में है। तो दोस्तों उसमें ये बुर्जी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका हाइट मैं बता रहा हूँ, इसका जो हाइट रखेंगे ना आप, एक लेबल पाइप की मदद से दोस्तों जितना भी बुर्जी बनवाएंगे सभी का हाइट जो है वो एक ही लेवल से रखिए, ताकि धागा बिल्कुल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और हमें एग्जैक्ट पॉइंट मिल सके। वरना दोस्तों एक धागा यहाँ पे, दूसरा उसके बहुत ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो फिर आपको सेंटर लाइन मिलाने में खासा परेशानी होगी, समय की भी बर्बादी होगी, और साथ ही साथ दोस्तों एक्यूरेट मेजरमेंट भी नहीं आप ले सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सेंटर लाइन जहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके से बुर्जी बनाने के बाद में, ठीक है, और इसको बनाते समय इसका हाइट कितना रखें दोस्तों, आप देख लीजिए कि आपका जो प्लॉट है, ठीक है, उसमें कितना हाइट में आपका काम चल जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। इतना कीजिए कि हमारा जो धागा है यहाँ से वहाँ तक, उस छोर तक दोस्तों बिना डिस्टर्बेंस के बिल्कुल जो है वो इस पार से उस पार तक चला जाए। कुछ इस तरीके से दोस्तों ब्रिकवर्क करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सरफेस है बिल्कुल आपको प्लेन करवाना है, ठीक है, सीमेंट से पन्ना चढ़वा देना है। और उसके बाद दोस्तों जो आपका सेंटर लाइन आएगा ना, जो ये सेंटर लाइन आ रहा है दोस्तों, वो डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको एक मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। और ये जो मार्किंग है आपको जो है वो एक्सकवेशन यानी कि खुदाई में भी इसी वाले मार्किंग से आपको काम चलाना है। और उसके बाद दोस्तों जब कॉलम लगाएंगे तो इसी वाले मार्किंग से काम करना है। मतलब जब भी आपको सेंटर लाइन लगाना होगा, इस वाले जगह से उस वाले तक धागा खींचना होगा, डायरेक्ट आपका दोस्तों 2 मिनट में एक आदमी वहाँ धागा को पकड़ेगा, एक आदमी यहाँ पकड़ेगा दोस्तों, आपका बिल्कुल जो है वो सेंटर लाइन पता चल जाएगा और इससे काम आपका बहुत जल्दी निकलेगा। और जब आपका काम जल्दी निकलेगा मतलब कि लेबर कॉस्ट में कमी आएगी और साथ ही साथ दोस्तों आपका पैसा बचेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, बार बार आपको इंजीनियर को या फिर दोस्तों आर्किटेक्ट को अपने साइट पे बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सेंटर लाइन मिल चुका हुआ होगा और ये आसान काम
ठेकेदार या फिर मिस्त्री भी आसानी से कर लेंगे। दोस्तों ये बुर्जी आपको हर जगह बनाने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी मार्किंग के लिए ऑप्शन नहीं था, इसलिए इसको बनाया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहले से एक बाउंड्री वॉल था, तो बाउंड्री वॉल में भी दोस्तों आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है वो मार्किंग करके, ये एरो देख रहा है ना, ये वाला एरो देख रहे होंगे, ठीक है, ये वाला, ये एरो इस तरीके से बना करके दोस्तों हम काम चला सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब दोस्तों वीडियो पे इतना दूर आएंगे गए तो ये भी बता देता हूँ कि गलती क्यों होता है। दोस्तों जब लोग शॉर्टकट के चक्कर में इस तरीके से काम करने लगते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जगह आपने देखा होगा सरिया को लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सरिया जो है वो बिल्कुल हवा से भी या फिर अपने लोड से भी दोस्तों दाएं बाएं जो है वो 1, 2, 3 इंच इधर उधर खिसक सकता है, और ऐसे में आपका जो है वो सेंटर लाइन नहीं मिलेगा। ऐसे में आपका कॉलम आउट या इन हो सकता है, और इस तरह से दोस्तों आपको फिर से जॉगल मार के कॉलम को दोस्तों सही पोजीशन पे लाना पड़ता है। ऐसे में कॉलम अपना पूरा का पूरा लोड जो है वो फुटिंग तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, ऐसे में आपके स्ट्रक्चर को कमज़ोर बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।